नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं छापर के भामाशाह मगन सिंह जी दुधेड़िया के फार्म हाउस पे। यहाँ फार्म हाउस पे आज एक गोठ का आयोजन किया गया, जिसमें छापर के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ के लाडले विधायक अभिनय जी महर्षि भी यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ भजनों का, गीतों का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिनके अंदर महिलाओं ने, पुरुषों ने बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रोग्राम का आनंद लिया। और उसके बाद में खाने का कार्यक्रम भी यहाँ पे हुआ। इस पूरे प्रोग्राम की हम आपको झलकियाँ इस वीडियो में दिखा रहे हैं।
जोबन में नाव डूबती, हर जोबन में नाव डूबती, तेरा दे ननिहारा, तेरे नाम की तो चूड़ी मन, तेरे नाम की तो चूड़ी मन, अरे तेरे नाम की तो चूड़ी मने तेरा। अरे तेरे नाम की तो चूड़ी मने, तेरे नाम की तो चूड़ी मन, तेरा दे ननिहारा, तेरा दे ननिहारा। अरे भर जोबन में नाव डूबती, भर जोबन में नाव डूबती, तेरा दे ननिहारा, तेरे नाम की तो चूड़ी मन, तेरे नाम की तो चूड़ी मन, तेरा दे मनिहारा, तेरा दे मनिहारा। भाई साहब हेलो वापस बैठ गया भाई सारा पीला जे पूरे जाजोनी, भाई सारा पीला जे पूरे जाजोनी, आधा तोरा जो तारारी चुनरी, आधा तोरा जो तारारी चुनरी, भाई सारा पीला, भाई सारी भावज, भाई सारी भावज मैं नहीं जाना है, भाई सारी सारा जोड़दार था जाने नहीं आओ नहीं जगह थोड़ा सा गलत समझो बिठाती हूँ। ए भाई सारी भावज मैं नहीं जाना है, ईश्वर नगरी आराधी चुनरी, ईश्वर नगरी आराधी चुनरी, भाई सारा पीला जे पूरे जाजोनी, भाई सारा पीला जे पूरे जाजोनी, आधा तोरा जो तारारी चुनरी, आधा तोरा जो तारारी चुनरी। रकालो पूज पड़ो मेरे साईं पे कर कर जायो, रकालो पूज पड़ो पे कर कर जायो। जेवण तर तयारी होऊन लागली रचना तुम मेरा साथी मेरा हो गम
जब जब झूलते कमारी का दिल मचले कमारी का दिल मचले तेरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय अविनेश महर्षि आज आए। आज उनके लिए विशेष दिन है और ये विशेष दिन क्यों है बता दूं। आज राजस्थान में सबसे टॉप 10 एमएलए को घोषित किया गया सर्वे में और उनमें एक एमएलए आज अविनेश महर्षि रतनगढ़ से 10 एमएलए में आपकी घोषणा हुई और मैंने उनसे निवेदन किया। वो व्यस्त थे रतनगढ़ के अनेक कार्यक्रमों में और हमने उन्हें यह आमंत्रित किया। चूंकि उनको कुछ विलंब हुआ और हमने अपना कार्यक्रम भी उसी हिसाब से चलाया कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। हालांकि प्रतिवर्ष यहाँ काफी संख्या में लोग इस गोट में आते हैं, लेकिन अब इस बार कोरोना को देखते हुए संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया। मैं सम्माननीय अविनेश जी से निवेदन करूंगा आप कृपया स्टेज पे आए और मैं जिनका नाम बोलूं वो कृपया सभी स्टेज पे आएंगे। श्री मगन सिंह जी दुधौलिया, उनके दोनों पुत्र और इसके साथ हमारे अणुवर्त समिति के संरक्षक श्री विनोद जी बंसाली, सलाहकार बोर्ड के श्री लक्ष्मीपत सुराना, हमारे सलाहकार बोर्ड के श्री नानक राम जी टापड़िया, अणुवर्त समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कमल सिंह जी दुधौड़िया, हमारे नरपत जी मालू, कृपया ये स्टेज पे आए और हमारे द्वारा उनका अभिनंदन। आइए एक्शन विधायक साहब के स्वागत में। वैसे विधायक साहब हमारे लक्ष्मीपत जी सुराना जाके भी हो कमॉन स्टेज और है प्रीति जहाँ की रीत सदा भारत का रहने वाला भारत। अर्जुन सिंह जी खानसा हमारे बीच में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप जिन महिलाओं का नाम ले रहा हूं वो कृपया ऊपर आएंगी। श्रीमती सरोज दुधौड़िया और उनकी दोनों पुत्र वधुएं, श्रीमती कंचन मालू, श्रीमती शोभा डोसी, श्रीमती सरोज भंसाली, श्रीमती सपना बेद, श्रीमती हेमा दुधौड़िया, श्रीमती चंदा मालू, श्रीमती प्रेम नाहटा, श्रीमती मंजू दुधौड़िया। कृपया सभी आगे आए और हमारे विधायक को आज मिली बेस्ट 10 एमएलए सम्मान जो उनको मिला है, हमारी ओर से भी आप उनका सम्मान करें। भाभी जी थोड़ा यहाँ हो जाए। है प्रीत जहाँ की रीत सदा भाभी जी गीत वहाँ के की बात पर आए और हमारे लोकप्रिय विधायक को अणुवर्त डायरी देकर के आप पडियारा से हेमराज जी सुराना साहब हैं, वो भी कृपया स्टेज पे आए और हमें हमारे लोकप्रिय विधायक को डायरी देकर के अणुवर्त डायरी देके आप उनका सम्मान करें। ऊपर आए ले जाता गोलछा परिवार और पडियारा से हेमराज जी सुराना।
काले गोरे का भेद नहीं, जिस दिल से हमारा मैं हमारे बीच अर्जुन सिंह जी फ्रांसा वरिष्ठ नेता यहाँ आए हैं। मैं उनके स्वागत के लिए जयराम जी जांगीर और जयप्रकाश जी सोनी से निवेदन करूंगा, अर्जुन सिंह जी फ्रांसा का आप अणुवट डायरी देकर के सम्मान करें। अंकल जी की फोटो बैठी। अब एक अच्छा सा गाना एमएलए साहब को सुनाइए, उसके बाद ही खाने का कार्यक्रम। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता। हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता है हमको, हमें प्यार निभाना आता है। हमने दिलों को जीता है, अभी तक है प्यारी ने अभी तक सीखा है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। से निवेदन करूंगा, उससे पहले आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं अणुवर्ग समिति की ओर से, दुधोड़िया परिवार की ओर से, कि हम दोनों का निमंत्रण स्वीकार करते हुए आप यहाँ पधारे अपने व्यस्त समय में से, क्योंकि निश्चित रूप से आज आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के टॉप 10 में 2 हमारे चूरू जिले के विधायक हैं, श्रीमती कृष्णा पूनिया शादुलपुर और अभिनेश महर्षि रतनगढ़। यह निश्चित रूप से हमारे चूरू के क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं आमंत्रित करूंगा सम्माननीय विधायक अभिनेश जी महर्षि से कि आप आए और अपना प्रेरणादायी उद्बोधन हमें दें। आज के इस प्रोग्राम में
आदरणीय मगन सिंह जी दुधोड़िया और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका किन शब्दों में अभिवादन करूं, आपका किन शब्दों में धन्यवाद दूं, मेरे पास में शब्द कम है, लेकिन आपकी भावना का जितना तारीफ की जाए, मुझे पता लगा है हर वर्ष आप ये गोट करते हैं, घर पे भी करते हैं, फार्म हाउस में भी करते हैं, पैसा बहुत लोग कमाते हैं। मित्रों के साथ में अच्छे काम के लिए खर्च करना ये बड़ी बात होती है, कुछ ही लोगों के मन में होता है। अभी 3 दिन पहले मैं स्वयं हाजिर हुआ था। आपने उन लोगों को, जरूरतमंद लोगों की भावना को देखते हुए जिस तरह से शैया, गद्दा, रजाई और अन्य वस्तुएं देकर के एक जो मानव मात्र के प्रति आपकी भावना है, उस भावना का इजहार किया था। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज के इस प्रोग्राम में भाई प्रदीप जी सुराणा, जो शो मेकर जिसको कहा जा सकता है ना, वो बम्बई के अंदर बड़े बड़े फिल्मी सितारे जो हैं वो शो मेकर के भाई बड़े, और वो जो रेमंड्स वाले मालिक हैं वो देश में शो मेकर के नाम से जाने जाते हैं। तो इस मेरे विधानसभा क्षेत्र के तो शो मेकर हैं आदरणीय प्रदीप जी सुराणा। किस तरह से लोगों को एकजुट रखते हुए समाज के अंदर एक संदेश देना चाहिए, ये बखूबी जानते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में PhD के रिटायर्ड एक्सियन साहब और उनकी धर्मपत्नी विदुषी हैं। हमारे बीच में पुष्पलता जी मंडार का पहले नाम लूंगा और सुगन चंद जी का बाद में लूंगा। ये दोनों में यहाँ पर आए हैं। मेरा सौभाग्य है, ये जनसेवक भी हैं, राजनेता तो नहीं कहूंगा, जनसेवक हैं। इन्होंने जहां भी जिस क्षेत्र के अंदर रहे, दोनों पति पत्नी ने खूब नाम रोशन किया है, और ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधि होने का मुझे गर्व है जहां पर पुष्पलता जी मंडार और सुगंजन जी मंडार जैसे लोग भी हैं। मेरे यहाँ के अनेक भामाशाह हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अनेक भामाशाह हैं, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर जब मेरी एक आवाज के ऊपर लाखों रुपए यहाँ के लोगों के लिए, और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, देश के प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जब ये नारा दिया कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, तो उस बात की भावना को मद्देनजर रखते हुए सब लोगों ने आगे आकर के, चाहे कोरोना काल की बात करें या अन्य समय की बात करें, मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है जिसके अंदर ऐसे ऐसे भामाशाह लोग विराजते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में जो मुझे मान सम्मान मिला, वो मान सम्मान मेरे जीवन में पहले कभी नहीं मिला था। मित्रों, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मेरे मन की भावना, आज राजस्थान पत्रिका ने पूरे राजस्थान का सर्वे किया। 200 विधायक हैं राजस्थान की विधानसभा में, और पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित अखबार जिसके अंदर लोगों की राय जान करके उन्होंने सर्वे किया, और सर्वे को आज राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पर छापा। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं, लेकिन वो गौरव मुझे तब मिला जब यहाँ के क्षेत्र की जनता का प्यार और सम्मान मुझे मिला। और वो सर्वे के अंदर ये बात आई कि अविनेश महर्षि, उसके अंदर 10 बिंदु थे जिसके अंदर लोगों से संपर्क की बात थी, तो लोगों की समस्याओं को किस तरह से विधानसभा में उठाता है विधायक, ये बात भी थी। लोगों को सरलता के साथ में उपलब्ध होता है, ये बात भी थी। तो अनेक ऐसे बिंदु थे जिनके ऊपर लोगों की राय जान करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि विधानसभा में जो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें राजस्थान के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज को किस तरह से विधायक उठाता है, किस तरह से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़ता है। ये बात राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जो मुझे आप लोगों ने फैसला करके भेजा था, उस फैसले के ऊपर आज राजस्थान पत्रिका ने सर्वे करके मोहर लगाई है। इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं, लेकिन इस गौरव को प्राप्त करने में आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का स्नेह है। मैं हमेशा जब कभी मंदिर जाता हूं, जब कभी मस्जिद जाता हूं, जब कभी गुरुद्वारा जाता हूं, ऊपर वाला है, कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, और उस
शक्ति से एक ही बात की प्रार्थना करता हूं कि मानव मात्र किस तरह से मानव मात्र का कल्याण होना चाहिए। मेरे लिए मांगू, मेरे लिए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। जीवन के अंदर ये प्रेरणा पिताजी से लेकर के राजनीति के अंदर आया कि सेवा का भाव जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैं यहां पर सभी जो पधारे हुए पत्रकार बंधु हैं, आज कुछ साथियों ने राजस्थान पत्रिका के उस सर्वे के ऊपर कुछ कमेंट्स भी किए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति भी कई लोगों की हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिकाऊ नहीं होता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसके बारे में सारे लोग बहुत इज्जत के साथ में नाम लेते हैं, आज कुछ लोगों ने बहुत भद्दे कमेंट भी किए हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि काम यदि करेगा कोई भी व्यक्ति तो जनता उसके ऊपर मोहर लगाएगी। और 2018 के अंदर जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोगों ने भारी बहुमत के साथ राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे भेजा। मैंने कहा था कि यह कांटों भरा ताज है, जिम्मेदारी का बोझ बहुत ज्यादा है। कोई सुदूर प्रांत के अंदर बैठा हुआ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, जहां इसकी जमीन है, जहां उसकी धरती के ऊपर, जहां उस लाल ने पैदा होकर के इस धरती का नाम रोशन करने के लिए सुदूर जाकर के इस देश की सेवा के अंदर अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, वो व्यक्ति वहां बैठा हुआ ये सोचता है कि आज मेरा घर सुरक्षित रहे, आज मेरी जमीन सुरक्षित रहे, आज मुझे जो संस्कार मिले थे वो सुरक्षित रहे, और उन संस्कारों के सहारे मैं आगे बढ़ करके मेरे देश का नाम रोशन कर सकूं। ये भावना लेकर के जो सुदूर नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, चाहे वेस्ट बंगाल में बैठा है, चाहे साउथ के अंदर बैठा है, चाहे मुंबई बैठा है, चाहे बेंगलोर बैठा है, चाहे सूरत बैठा है, कहीं भी प्रवासी जो बैठा है, वो ये मन में सोचता है कि मेरा एक भाई जो समर्पित होकर के जनता की सेवा के अंदर लगा हुआ है, और मुझे विश्वास है कि वो जनता के काम करेगा, और हमें इस बात का सुकून रहेगा कि हम उस धरती से जन्म लेकर के आए हैं जहां पर हमारा एक भाई संकल्पित होकर के काम कर रहा है। ये विश्वास होना चाहिए आप लोगों का। और विश्वास कब होगा? विश्वास तब होगा जब हम लोग काम करेंगे समर्पित होकर के। मैं परसों आया था, कल विधानसभा की कमेटी की मीटिंग थी प्रदीप जी, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था और मेरी भावना थी कि मेरी मातृशक्ति के दर्शन कर सकूं, मेरे बुजुर्ग और जो बाहर से भी आए हैं इन सब लोगों से भी मेरी मुलाकात हो जाए। तो मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया और मुझे यहां पर इतने लोगों के दर्शन करने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। सुबह धुंध होती है, आप लोगों को मालूम है, और एक सुबह किसी से मीटिंग भी थी, जयपुर से सीधा रतनगढ़ आया, रतनगढ़ से अर्जुन सिंह जी को लिया और मैं इधर आ गया बिना किसी विलंब किए हुए। थोड़ा विलंब से पहुंचा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन राजनीति के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स में जाना भी पड़ता है। मैं थोड़ा पहले आ जाता तो मैं आप लोगों के बीच में और जो संगीत का आनंद लेता। बेवाल परिवार यहाँ पर आया हुआ है, शान साहब यहाँ पर आए हुए हैं, इनकी वाणी को मैं लगातार सुनता रहता हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं थोड़ा विलंब से आया हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ और आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात, कहीं भी रहे, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी आप लोग रहो, लेकिन एक बात का मन में विश्वास रखना कि एक हमारा भाई रतनगढ़ के अंदर रहता है और उसको यदि कोई भी काम कहेंगे तो वो काम को करेगा, उस काम के लिए कभी भी ना नहीं होगी। आप ये विश्वास लेकर के जाएं कि यहाँ पर रहने वाले आपके परिवार के अन्य लोग सुरक्षित हैं और आपका भाई उनकी सेवा के अंदर तत्पर है। मैं आपका विधायक नहीं हूं, मैं आपका प्रथम सेवक हूं, ये भावना मेरे मन के अंदर है और इस भावना को जीवित रखने के लिए जिस तरह से आप लोग मेरा सहयोग करते हैं मैं अभिभूत हूं। आज पुनः राजस्थान पत्रिका के द्वारा किए गए सर्वे के लिए मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का मैं बहुत जो स्नेह मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं और उससे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं दुधोड़िया साहब आपका, आपके पूरे परिवार का, और इससे भी ज्यादा धन्यवाद देता हूं भाई प्रदीप सुराणा जी का, जिन लोगों ने इस तरह से आज के दिन को एक मेरे लिए ऐतिहासिक दिन बना लिया। आज के दिन के लिए मेरे को जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया है, जीवन भर इस मान सम्मान को याद
बात रखते हुए लोगों की सेवा का जो प्रण है उसको आगे बढ़ाऊंगा। ताबड़िया साहब, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप इस उम्र के अंदर भी जिस तरह आशीर्वाद देने के लिए हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं, निश्चित रूप से आपकी सेवा भी समर्पित भाव से जो कर रहे हैं, ये भी समाज के लिए अनुकरणीय है। हम सब लोग आप जैसे लोगों से शिक्षा लें कि आने वाले समय के अंदर नौजवान आगे बढ़े और जिस तरह से अपनी व्यापार के अंदर काम करते हैं, उसी समय थोड़ा सा समय निकाल करके इस समाज की सेवा के लिए जिस तरह से दुधेड़िया साहब, इनका परिवार और अन्य लोग काम कर रहे हैं, वो सब के सब आगे बढ़ करके काम करते रहे। मैं पुनः आदरणीय जयराम जी जांगीर साहब, किधर गए जयराम जी जांगीर साहब? जयराम जी जांगीर साहब भी यहाँ पर हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैं संगठन का आदमी हूं और हमेशा ये कहता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष जी, जब भी कोई प्रोग्राम जहां भी इनके इलाके के अंदर होता है तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से पहले बात करता हूं। और आज 3 बजे एक मीटिंग भी रखी हुई है, हम लोग भी थोड़ा जल्दी जाएंगे, यहाँ पर ही छापर की मंडल की मीटिंग है। लेकिन आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देते हुए एक बात और कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे प्रदीप जी कम समय हुआ है, लेकिन मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, जब मैं विधायक बना उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री चूरू में आए और 10 व्यक्तियों में प्रधानमंत्री जी के साथ में मुझे मंच साझा करने का मौका मिला। ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही संभव हो सका। उसके बाद में जब प्रदेश की टीम बनी और हमारी पार्टी का पक्ष रखने के लिए टीवी के अंदर चैनल्स के ऊपर पैनलिस्ट जब जाते हैं, प्रवक्ता जब जाते हैं, तो उनके अंदर मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता और पैनलिस्ट बनने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उसके बाद में अभी भारतीय जनता पार्टी का समर्पण निधि अभियान, निधि समर्पण अभियान चल रहा है, जिसमें पूरे बीकानेर संभाग का मुझे संयोजक बना करके भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया। और उसके बाद में कलकत्ता, वेस्ट बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी मुझे बनाया है। और अब मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय से सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधायक जी आपको वहां पर जाना है और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में प्रचार करना है। ये सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी ने और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दिया है। ये आप लोगों के द्वारा लाड प्यार जो दिया गया है उसका परिणाम है। नहीं मुझे अविनेश महर्षि को कौन जानता था, लेकिन आप लोगों ने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का फैसला करके उस सबसे बड़ी पंचायत में मुझे आपका प्रतिनिधि बनाकर, आपका सेवक बना करके भेजा है। उसी का परिणाम है कि इतना मान और सम्मान मिल रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों का पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मान का कार्यक्रम सिर्फ 2 मिनट का है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं और अब समाज सेवा में हमारे ही साथ में हैं। सम्माननीय हमारे सुगन चंद जी मंडार साहब आगे आए और श्याम बाबू से निवेदन करूंगा कि आप उनको अणुवट डायरी भेंट करके उनका सम्मान करें। श्रीमती सुगन चंद जी मंडार भी आगे आए और मैं निवेदन करूंगा श्रीमती दोनों मगन सिंह जी की पुत्र वधुएं यहाँ है, वो आगे आए। और साथ में अणुवट समिति की टीम श्रीमती सरोज दुधोड़िया, श्रीमती कंचन मालू, श्रीमती शोभा डोशी, श्रीमती सपना बेज, श्रीमती हेमलता दुधोड़िया आगे आए। जल्दी जल्दी आइए भैया। आप सभी इनका अणुवट डायरी भेंट करके सम्मान करेंगे। सब लीजिए साथ में फोटो, पूरी टीम उन्हें खड़े हो बीच में सब। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान मगन सिंह जी दुधोड़िया, हमारी खींच दो पहले दोनों बहुओं के साथ। आप आगे आए और आज के इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने वाले हमारे इन भजन गायकों का आप सम्मान, हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है अणुवट डायरी। और यह सम्मान इनकी बात पूरी सुनती है और इनकी मदद नहीं, एक मिनट रुकिए। श्रीमती सरोज भाभी जी आप आगे आइए और उनका सम्मान आप कीजिएगा। एक मिनट भाभी जी।
एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आज के इस दुधोड़िया परिवार का जो कार्यक्रम है उसमें दुधेड़िया परिवार की क्या विशेषता झलकी आपको? सद्भाव और सौहार्द। सद्भाव और सौहार्द। देखिए, आपका आंसर कुछ हद तक सही है, सही आंसर अभी तक नहीं है। दुधेड़िया परिवार का आपस का सामंजस्य, पुत्रों पुत्र वधुओं, पोते पोतियां, दादा दादी, सभी एक दादे के नेतृत्व में अनुशासन, जो हमारा धर्म संघ का सबसे बड़ा निज प्रशासन है, फिर अनुशासन, मदन सिंह जी के अनुशासन में पूरा दुधेड़िया परिवार जो ये कह देते हैं वो लोग की लकीर है। सभी बेटे बहुएं पोते पोतियां सभी उनके पद चिन्हों पर चलती है, इसलिए दुधेड़िया परिवार साधुवाद का पात्र है। और आज के कार्यक्रम में जो आनंद लिया गया है वो एक जोड़ा है, दोनों को बुलाना चाहूंगा। श्री नरपत मालू एवं श्रीमती चंदा मालू, दोनों आगे आए, दोनों आगे आए। और विधायक जी आप आइए आगे, और आपके हाथों मैं स्वयं इनको आपके हाथों प्राइज दिलवाना चाहता हूं। बड़ा भाई तो हमारा छोटा ही है। समझ गया। तालियां बड़ी बहुत जल्दी। तालियां बजाओ भी जोर से।